हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो थोड़ी तबीयत ख़राब है तो होप सो थोड़ी आवाज़ अजीब लगेगी, पर काम पूरा अच्छे से करूँगा तुम्हारे लिए। तो अभी जैसे एसपी का पूरा बुक का एक्सप्लेनेशन तो दे दिया हो। अगर तुमको एसपी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नंबर पे मैसेज करो, सब सेंड कर दूँगा, ठीक है। अब सुनो अच्छे से, जो एसपी के ऑब्जेक्टिव्स है तुम्हारे, किधर से भी घुमा फिरा के आएगा। तो जो देख रहा हो, जो पढ़ा रहा हो, दोनों पे ध्यान देना। A stock exchange is a stock exchange is where stock broker and trader can buy and sell। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या खरीदता है भाई? चावल खरीदता है क्या? सोना चांदी नहीं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। डिपॉजिट इस टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लोन? तो डिपॉजिट एक कर्जा था, वो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में क्या आएगा? डिबेंचर आएगा। ओन कैपिटल में शेयर्स आएगा, ऐसा घुमा फिरा के आएगा। डिविडेंड इज पेड टू, डिविडेंड किसको देते हैं हम लोग? शेयर होल्डर को देते हैं। और डिबेंचर होल्डर को क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। तो घुमा फिरा के आएगा, ओके। और डिपॉजिटरी एक्ट कब पास किया था मालूम है क्या? 1996 में। कभी पास किया था? 1996, ये याद करना है। डिविडेंड शुड बी पेड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ डिक्लेरेशन? एक बार डिविडेंड अनाउंस हुआ तो कितने दिन में देना चाहिए? 30 दिन। ये डे वाला है, कंफर्म एग्जाम में पूछता है, ठीक है। फिर ऑड में आउट पूछा है तो ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ना। फिर बाद में मनी एट कॉल, ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। शेयर्स कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। डिस्टिंग्विश में भी आएगा, ध्यान देना है। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट। तो कैश क्या होता है तुम्हारा? करंट एसेट होता है। क्या होता है? करंट एसेट, छोटा मोटा एसेट। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू। तो रिडेम्पशन मतलब रिटर्न किया हुआ वैल्यू होता है। तो ये तुम्हारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये बैंक फॉर और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा है नहीं, ओके। तो ये आ जाएगा। कमर्शियल पेपर, प्राइवेट प्लेसमेंट, एफपीओ। तो एफपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट क्या? इश्यू ऑफ शेयर करने का तरीका है, और मतलब कैपिटल मार्केट का, और ये मनी मार्केट का हिस्सा है, तो ये नहीं आएगा। तो उसको ऑड मैन आउट में डालने का था। फिर तुम लोग को क्या बोला? प्रॉपर इसको अरेंज करना है। ये घुमा फिरा के आता है एग्जाम में ना यार, बच्चे लोग एकदम यहाँ वहाँ से आता है। इधर दिया है डिबेंचर, सर्टिफिकेट, प्रॉस्पेक्टस, ओपन बैंक अकाउंट। पहले कंपनी क्या इशू करेगा मालूम है क्या? प्रॉस्पेक्टस इशू करेगा। पहले क्या इशू करेगा? प्रॉस्पेक्टस। फिर बैंक अकाउंट खोलेगा, फिर लास्ट में डिबेंचर सर्टिफिकेट देगा ना यार, पहला थोड़ी देगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इधर क्या बोला है? फाइलिंग रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है, एडवर्टीजमेंट, डिपॉजिट रिसीव, मतलब डिपॉजिट का पैसा। तो कंपनी पर एडवर्टीजमेंट करेगा, फिर पावती लेगा, बाद में उसका फाइलिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसा याद करना है। फिर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ऐसा कुछ दिया है। तो सीधी आता है, पहले एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन के बाद फिर सब्सक्रिप्शन देके कहते हैं, बाद में शेयर अलॉट करेंगे ना। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बाद में होता है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, सबमिट डीआरएफ। तो पहला बंदा डीमैट अकाउंट खोलेगा, फिर क्या करेगा? सबमिट करेगा, ठीक है, डीमैट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। फिर इसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलेगा लास्ट में। तो ये बहुत खतरनाक वाला था, तो ध्यान देने का सॉरी। डिसीजन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, ट्रांसफर ऑफ आईपीएफ, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहले रेट डिसाइड करेंगे, फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सीक्वेंस तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे खतरनाक है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग एग्जाम में कैसा है ना, कुछ भी आता है, घुमा फिरा के आता है, तभी अपनों को इसमें ध्यान देने का। तो कैपिटल बजटिंग मतलब जहाँ बड़ा बड़ा पैसा अमाउंट लगता है, तो जहाँ मतलब बहुत सोच विचार करना पड़ता है। तो एक फाइनेंसिंग है, एक इन्वेस्टिंग है। तो कैपिटल बजटिंग डील विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। शेयर है ना, शेयर्स वो सब, वो फाइनेंसिंग रहेगा। एफपीओ, तो एफपीओ का मतलब होता है एनी इशू आफ्टर आईपीओ, मतलब जो इशू, जो शेयर इशू करते हैं आईपीओ के बाद, उसको बोलते हैं आईपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, है ना। आईएसआईएन, ये कोड होता है जिसमें 10 डिजिट या 12 डिजिट रहता है। कितना डिजिट रहता है? 12, ओके। इस पर ध्यान देना है। फाइनल डिविडेंड ईयर के एंड में देते हैं, और वो मेंबर देता है। इंटरम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब ये लास्ट वाला आएगा, ठीक है। बुल, बुल वो होता है जो शेयर मार्केट में उसको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, और बेयर कौन होता है? उसको लगता है प्राइस गिरेगा। तो इधर दिया है एक्सपेक्ट प्राइस ऑफ शेयर फॉल, बोला तो बेयर आता है, ओके, भालू। पर अपन को बुल दिया है तो शेयर राइज इन फ्यूचर, है ना, राइज, मतलब ये आएगा पांचवा। ये तुम्हारा मैच द फॉलोइंग था। क्या था? मैच द फॉलोइंग। अब बाकी का मैंने सब कॉन्सेप्ट और केस स्टडी भी समझा दिया है तुमको। तो इसमें से मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा था, और ये बताने का था कि पूरा बुक एक्सप्लेन करा दिया हूँ। ये नंबर पे मैसेज कर दो, नहीं मिला तो तुमको सेंड कर दूंगा प्लेलिस्ट। जैसे क्लिक करेगा पूरा इजी हो जाएगा, क्या पेपर में आने वाला सब बता दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।